ये क्योंकि पार्क व्यू के नाम पे बेचा गया था और पार्क व्यू का जो मालिक है उसके नाम का आपको पता है, उसका नाम अलीम खान है। उसने लोगों के अरबों रुपए उधर भी इकट्ठे किए, इकट्ठे करने के बाद लोगों को उनके पुरसाने हाल पे छोड़ा और निकल गए। इसके साथ साथ वो सिर्फ यहां पे नहीं रुका, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर उसके कब्जे हैं। ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, बड़े बड़े जहाजों में गरीब आदमी को मुतासर करने के लिए फिरते हैं, इनके अपने मामलात इस तरह के। इन्होंने तो ऐसा भी किया है, हमारे एक दोस्त हैं, उन्हें कोई जमीन चाहिए थी। ख्वाजा साद रफीक साहब मेरी बात की जरूर तस्दीक करेंगे। अलीम खान साहब और इनके बहनोई ने उनको जमीन बेची। ये सबूत के साथ बात कर रहा हूं, बगैर सबूत के बात नहीं करूंगा। जमीन बेची और ख्वाजा साद रफीक साहब के पास यह केस आया, क्योंकि पैरागन के पास था, तो उन्होंने आके कहा जनाब आपने जमीन खरीदी है। उन्होंने कहा खरीदी है। उन्होंने कहा जनाब जिनसे खरीदी है उनको मरे हुए इतना साल हो गया, ये सारे अंगूठे जाली हैं जो अलीम खान ने और इसके बिनोई ने लगवा के दिए। यानी कि उनकी दौलत की जो हवस है वो कम नहीं होनी, वो आगे की तरफ जानी है। और फिर जिस तरह से उन्होंने पैसे लेने थे वो ले लिए। खैर, तगड़ा आदमी फिर तगड़े से ले ही लेता है, जो उससे सवा शेर होता है। अब आ जाते हैं रिवर एज की तरफ। टोटल जमीन, एलडीए का स्टाफ यहां पर बैठा हुआ है, मैंने पीछे भी आपसे बयान किया कि यह 765 कनाल के ऊपर सोसाइटी अप्रूव हुई थी 2006 के अंदर। 2010 में इसने ले ली अलीम खान ने। अब इसने किया क्या, वो कारनामे मैं गिनवा दूं ताकि लोगों को पता चले कि ये जो कारनामे हैं ये कर क्या रहे हैं। पहला कारनामा, मेन रोड के ऊपर जब आप रिवर एज के अंदर दाखिल होते हैं, जो अप्रूव्ड प्लान है, और अप्रूव्ड प्लान भी मेरे पास मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूं जी। ये अप्रूव्ड प्लान है एलडीए का 2006 का, ये अप्रूव्ड प्लान। वो पीछे एलडीए के बंदे भी बैठे हुए हैं, स्टाफ भी बैठे। इसकी मेन रोड के ऊपर कनाल के 20 प्लॉट हैं जब आप दाखिल होते हैं लेफ्ट साइड पे, कभी आप गए हो तो। मसूफ ने क्या किया कि उन प्लाटों में से लोगों का एक कनाल 20 मरले पर होता है, उस प्लान को अमेंड किया, उसमें से 2-2 मरले निकाले और 2.5 कनाल के ऊपर अपने अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। लोगों की जमीन मास्टर प्लान एलडीए ने मंजूर किया और अमेंड करके जिसकी 1 कनाल थी उसको 18 मरले दे रहे हैं। जाके साइज ले रहे हैं। मेरी बात को चैलेंज कर दें, मुझे कह दें मैं ठीक बात नहीं कर रहा, नहीं तो मौके पे चले चलते हैं। अब्बा जी के नाम पे मस्जिद बना दी। और जो मस्जिद और स्कूल और सड़कों की जगह होती है वो एलडीए के पास होती है, उसकी रजिस्ट्री एलडीए के पास करते हैं, आप सारे रिपोर्टर्स को पता। मस्जिद और स्कूल की जगह पर कमर्शियल प्लाट बना दिए। मैं नहीं कह रहा, मौका कह रहा। उसकी जगह जहां पे मस्जिद होनी चाहिए थी वहां पे कमर्शियल प्लाट कर दिए, जहां पे स्कूल होना चाहिए था नक्शे के अंदर, जो कि है नक्शे के अंदर, इस नक्शे के अंदर जहां पे मस्जिद है, जहां पे स्कूल है, उन्होंने कमर्शियल प्लाट काट दिए और लोगों की जमीन कम करके अब्बा जी के नाम पे वहां पे मस्जिद बना दी स्वाब की नीयत से। कब्रिस्तान की जगह थी 10 कनाल 75 मरले, वो भी कमर्शियल करके बेच गया। अप्रूव सोसाइटी 765 कनाल की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, रिवर एज की बात कर रहा हूं। पार्क व्यू का तो नाम ही ना लें, पार्क व्यू तो है नहीं। 10 कनाल 75 मरले कब्रिस्तान के ऊपर उसने कमर्शियल प्लॉट काट के बेच दिए, कब्रिस्तान की जगह पे ऊपर। और ये कब्रिस्तान की जमीन हो, स्कूल की हो, मस्जिद की हो, सड़कें की हो, जो एक रूल्स, कायदा, कानून, जाब्ता, उसके मुताबिक ये एलडीए उसके पास होती है। आगे चलें। अब इसने उस्तादी क्या की, उधर था एक क्रिश्चियनों का कब्रिस्तान जो बहुत पहले से आ रहा था, उस कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान जाहिर कर दिया।
और उसके अंदर एक छोटी सी दीवार करके कहा क्रिश्चियनों, उन्होंने रोला डाला, शोर डाला, वाह वेला किया, चली नहीं उनकी, बस नहीं चला, किसी तरीके से राजी रूजी कर लिया। उसी कब्रिस्तान को अपनी सोसाइटी का कब्रिस्तान करके दरमियान में एक दीवार कर दी और बताया कि जनाब ये कब्रिस्तान की जगह है सोसाइटी की। बात यही नहीं खत्म होती, आगे भी चलती। एक इसने सोसाइटी के अंदर, इस नक्शे के अंदर जैस्मीन पार्क दिखाया हुआ है। जैस्मीन पार्क, लोग कहते हैं ना हमारा घर पार्क के सामने हो, बच्चे खेल लेंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उस पार्क को भी उसने क्या किया, मासूफ ने, कि वहां पर उसको भी कमर्शियल प्लाट करके बेच दिए पार्क को। यानी अंदाजा करें कि ये सोसाइटी के कितने मोतबर शख्स हैं, कर क्या रहे हैं कि उस पार्क को इन्होंने कमर्शियल प्लॉट करके बेच दिए। आगे चलते हैं। उसके साथ एक छोटा प्लॉट था, पार्क था, छोटा पार्क, कुछ फासले पर, जो नक्शे में मौजूद है, इस मैप के अंदर मौजूद है, जो ओरिजिनल मैप, उसके ऊपर रेजिडेंशियल प्लॉट काट के बेच दिए। यानी कि अंधेर नगरी चौपट राज, जो दिल करे कर लो, जो दिल हो रहा है मैं कर रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी एक रिपोर्टर साहब ने बात की है कि मेरा उधर प्लॉट है, इधर ही बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, सामने बैठे हैं मेरे। कईयों ने मुझे कहा, कईयों ने कहा, किसी ने कहा मेरी सिस्टर का प्लॉट है, किसी ने कहा मेरा प्लॉट है, किसी ने कहा यार मेरी जिंदगी की जमा पूंजी यही है और सानू प्लॉट नहीं मिलता पे। वो आपकी मजबूरी, आप नहीं बोलेंगे। चलें, कलमा हक कहने के लिए कोई एक पूरे जत्थे की जरूरत नहीं होती, एक भी बहुत होता है। कलमा हक कह लिया तो इंशाल्लाह इसको पूरा भी करूंगा। अगली बात, जो मॉर्गेज प्लाट रखे थे उनकी तफसीलात बताता हूं मैं आपको, ताकि आपको पता चले कि मॉर्गेज प्लाट क्या हैं। मॉर्गेज प्लाट वो हैं कि जो कि इन्होंने इसकी डेवलपमेंट मुकम्मल होने तक स्कूल, मस्जिद, सड़कें, सूवरेज, वाटर सप्लाई, ग्राउंड्स, उस वक्त तक वो रहन रखे जाते हैं एलडीए के पास। इसकी डिटेल आपको मिल जाएगी वेबसाइट के ऊपर भी। इन्होंने क्या किया कि जो टोपाज, जो इसका ब्लॉक था और जिसके प्लॉट नंबर 1, 1, 9, 28, 30, 43, 49, 51, 53, 59, 62, 64, 67, 71, 75, 77, 143, 146, 208, वो भी बेच दी। ये मेरे पास रिकॉर्ड। मेरी बात ठीक नहीं है, कोर्ट ही चला जाओ या बैठ के बात कर लें। अगली बात, वो भी गैर कानूनी तौर पर बेच दिया। एक और बड़ा कारनामा इन्होंने किया, शाहपुर कांजरा का जो सरकारी रास्ता है, उस सरकारी रास्ते को अपनी सोसाइटी में शामिल कर लिया। सरकारी रास्ते को सोसाइटी में शामिल कर लिया और क्या किया, लोगों को कहा नहीं नहीं मैं तो सड़क वड्डी करना पिया, तुहाडे वास्ते तुसीं फिक्र ना करो, मैं तो सड़क वड्डी करना पिया। ये शाहपुर कांजरा के आगे जाकर जो इस नक्शे के मुताबिक, उन्हें तस्वीर और दिखाई और किया क्या कि लेफ्ट और राइट उसके कमर्शियल प्लॉट, यानी कि सरकारी रास्ते के लेफ्ट और राइट प्लॉट काट दिए और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जनाब उसकी कोई मंजूरी हो, कोई चीज हो। अगली बात, एलडीए ने जो नक्शा मंजूर किया उसके मुताबिक इसने अपना
उसी के मुताबिक चीजें थी, प्लॉट थे, दूसरे मामला थे। मसूफ ने क्या किया कि जो पार्किंग और सड़क थी उसको शामिल करके अपना दफ्तर बना लिया 2.5 कनाल के ऊपर। यानी कि सड़क और पार्किंग नक्शे के मुताबिक जहां जहां जो चीजें होंगी वो वहीं पर रहेंगी, लेकिन मसूफ ने यह किया कि अपना दफ्तर बनाना था 2.5 कनाल के ऊपर, तो 2-4 मरले के प्लॉट डाले, बाकी सड़क और पार्किंग जो कि नक्शे के मुताबिक वो अंदर डाली और डाल के वहां पर पूरा एक प्लाजा बना लिया। कोई जवाब है तो मुझे बता दो कि ईओबीआई के अंदर अरबों रुपए पड़े हुए हैं गरीबों के, जो हर महीने उसका एम्प्लॉयर उसके इवज जमा करवाता है और वो उनके पास जाता। इसको पता चला कि वहां पर पैसे पड़े हुए हैं। इसने उस वक्त के चेयरमैन जो उस वक्त ईओबीआई का था उसके साथ गठजोड़ किया। गठजोड़ करने के बाद इसने 712 के करीब 5 मरले के प्लॉट, 100 के करीब कमर्शियल प्लॉट, जो रिवर एज है, मेरी बात गौर से सुन, जो रिवर एज है उसके प्लॉट दिखाए, उसके इवज इसने बेचे, उनको पैसे लिए। पैसों की मालियत जो उस वक्त थी वो 1 अरब थी, दिए 2.5 अरब में। वो भी इख्बारात में जो इन्वेस्टिगेटिंग रिपोर्टर है उन्होंने छापा हुआ है, वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ। अदालत में भी बताया गया कि प्लॉट 1 अरब के थे, दिए इसने 2.5 अरब के मुकमका करके, और वो प्लॉट जो थे वो दिए रिवर एज सोसाइटी के, जो कि 765 कनाल मंजूर थी। लेकिन किया क्या कि जो दरिया का अंदर वाला इलाका था जहां पर आप जा ही नहीं सकते, जमीन उधर की दे दी। तरीका वारदात